नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है, आज का जो वाक़या है, ये वीडियो बनाने से पहले जब मैंने इसको पढ़ा, जब मैंने इसको देखा, जब इसकी तहकीकात देखी, तो एक दफ़ा मेरी आँखों में भी आँसू आ गए कि क्या कोई सगा बेटा अपनी वालिदा के साथ, अपनी सगी माँ के साथ भी ऐसा कर सकता है? लेकिन नाज़रीन, ये सच है, ये जो बदबख्त बेटा, ये जो बदबख्त शख्स जिसको आप विंडो के दूसरी जानिब देख रहे हैं, इस शख्स ने मैं इस इंसान को मैं किन अल्फाज में पुकारूँ, इस खबीस इंसान ने अपनी ही वालिदा का कत्ल कर डाला, अपनी उस माँ को मार डाला, अपनी उस माँ को अपने ही हाथों से मार डाला, जिसने ना जाने कितने दुख दर्द झेले होंगे इस औलाद को पालने के लिए, इस बेटे को इतना जवान करने के लिए। इस माँ को ही इस शख्स ने कत्ल कर डाला। नाज़रीन, कत्ल करने की जो वजह है, कत्ल करने का जो सारा इसने प्लान किया और किस तरह से कत्ल किया, ये सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन, ये शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला है, नाज़रीन, इस शख्स ने, इस बदबख्त बेटे ने अपनी वालिदा के हाथ बांधे। सबसे पहले कत्ल करने से पहले इस शख्स ने अपनी वालिदा के हाथ कमर के पिछली जानिब ले जाकर उसके हाथ बांधे और फिर इस पर डंडे और छुरियों के वार करता रहा। नाज़रीन, ये सुन के आप भी एक दफ़ा दहल जाएंगे कि कैसे एक जवान बेटा जिसको पालने के लिए, जवानी तक लाने के लिए, ना जाने माँ ने कितने पापड़ बेले होंगे, माँ ने कितने दुख दर्द झेले होंगे, और इस शख्स ने एक पल भी नहीं सोचा, इसने एक लम्हा भी नहीं सोचा, और इसने कैसे अपने ही हाथों से अपनी ही माँ की जान ले ली। नाज़रीन, इस शख्स का नाम है अब्दुल्ला और इसको पुलिस ने कसूर से गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, 15 जनवरी 2024 को जब इस शख्स का, अब्दुल्ला का जो वालिद है, यानी कि इस मकतूला का जो हस्बैंड है, वो उसके कहने के मुताबिक, उसके बयान के मुताबिक बताया जाता है कि इशफाक जब फ्रूट लेने के लिए घर से बाहर निकलता है, घर के पास ही एक उनके फ्रूट मंडी थी, वहाँ से वो फ्रूट लेने के लिए बाहर जाता है, तो पीछे से उसको कॉल आती है, उसकी बेटी की कॉल आती है कि अब्बू, आपके घर, आपके जो बेटे की तरफ से मुझे ये कॉल मौसूल हुई है, आपके बेटे ने, मतलब कि उस लड़की के भाई ने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मैं तुम्हारी माँ को कत्ल करने वाला हूँ, तुम्हारी माँ को बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगा। और फ़ौरन से उस लड़की ने, उस बच्ची ने, उस बेटी ने, उस बहन ने अपने वालिद को कॉल की कि बाबा, अब्दुल्ला भाई की तरफ से मुझे ये कॉल आई है, उसने मुझे कहा है कि मैं आपकी वालिदा को ख़त्म करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप जल्दी से वापस आइए। नाज़रीन, उस बाप, उस हस्बैंड, उसकी तरफ से जो भी वो फ्रूट वगैरह लेने गया था, वो सब कुछ काम छोड़-छाड़ के वो उल्टे कदमों वापस लौटा, और वो जानता था कि ये शख्स, ये बदबख्त बेटा किसी भी वक़्त कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो फ़ौरन से वापस पलटा और घर की जानिब रवाना हुआ। घर गया तो क्या देखता है कि वहाँ पे मोहल्ले के जो लोग थे, उसके घर के आस-पास थे, वहाँ पे रश लगा हुआ था, बहुत सारे लोग जमा थे। और जब उसने देखा कि उसका जो बदबख्त बेटा है, जो अब्दुल्ला है, वो अपनी वालिदा के हाथों को बांध के उस पर छुरियों और डंडों के वार कर रहा है और उस पे बार बार हमला कर रहा है। नाज़रीन, जब ये शख्स इशफाक अपनी बीवी को बचाने के लिए जब आगे बढ़ता है, उसको बचाने की कोशिश करने के लिए जब आगे जाता है, तो अब्दुल्ला, ये बेटा, ये खबीस, ये बदबख्त इंसान अपने बाप पे भी हमला करने की कोशिश करता है, और जो मोहल्ले के लोग भी उनको बचाने के लिए आगे जाते हैं, तो उनको छुरियों के वार करने की उन पे कोशिश करता है। नाज़रीन, उसी दौरान जब इसकी वालिदा को बचाने के लिए, जब उसका शौहर बार-बार आगे जाने की कोशिश कर रहा था, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उस वालिदा की, उस बीवी की डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई। जिस तरह से इस शख्स ने उसको कत्ल किया, मौका मिलते ही ये शख्स फ़रार हो गया। अब्दुल्ला वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, वो बेटी, वो शौहर अपनी बीवी की लाश को लेकर, वो बेटी अपनी माँ की लाश को लेकर रोती रही, रोती रही। नाज़रीन, काफ़ी अरसा ये शख्स गायब रहा, अब्दुल्ला नामी शख्स ये काफ़ी अरसा फ़रार रहा, गायब रहा ये। लेकिन एक जगह पे कोट लखपत के एसएचओ को कॉल आती है, उनके नुमाइंदों की तरफ से, उनके मुखबर की तरफ से कॉल मौसूल होती है कि हमने फ़लाँ जगह पे एक शख्स को देखा है, बार-बार यहाँ पे आता है और हमें शक है
कि इसने अपनी माँ का कत्ल किया है। नासिर जो कोट लखपत के जो एसएचओ थे, उन्होंने फ़ौरन से अपनी टीम को बुलाया और उस जगह पे जाकर पहुँचे जहाँ पे उनको इस कॉल की तस्दीक हुई थी और उनको उस जगह से कॉल मौसूल हुई थी। नासिर जब पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे अब्दुल्ला नामी शख्स उनको मिलता है, तो वो उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन ये शख्स मुसलसल झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं, मैं अब्दुल्ला नहीं हूँ, मेरा नाम तो वसीम है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन नासिर उसकी आवाज़, उसकी बोली से उसको पहचान लिया गया कि ये शख्स कराची का नहीं है बल्कि यहीं का है। नासिर फिर भी तस्दीक करने के लिए, फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए वो पुलिस वालों ने, एसएचओ ने जब वीडियो कॉल मिलाई इशफाक को, इस बदबख्त के वालिद को जब कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा कि देखिए, क्या ये आप ही का बेटा है? तो इशफाक की जानिब से ये कहा गया कि जी हाँ, यही बदबख्त कातिल, यही मेरा बेटा है जिसने मेरी बीवी का कत्ल किया है। नासिर पुलिस की जानिब से इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ही पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया है। नासिर जब ये वजह सामने आई कि उसने अपनी माँ को कत्ल क्यों किया, अपनी माँ पे इस तरह से वार क्यों किए, तो ये भी सुनकर आप एक दफ़ा सोचेंगे कि क्या कोई औलाद इस चीज़ के लिए, इस खातिर भी अपनी माँ का, अपने बाप का कत्ल कर सकती है। लेकिन नासिर ये सच है। जब वजह पूछी गई, पुलिस वालों की जानिब से इन्वेस्टिगेशन दोबारा से की गई, उनकी जानिब से पूछा गया कि आपके बेटे ने आपकी बीवी का कत्ल क्यों किया? आपको क्या लगता है? तो बाप की तरफ से ये जवाब मिला कि ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मेरा बेटा आइस का नशा करता था। तो हो सकता है जब इसने अपनी वालिदा से पैसे माँगे हों, तो उनकी तरफ से इनकार मिला हो सकता है वो सच कह रही हो कि उसके पास पैसे ना हों। नासिर मुझे नहीं लगता कि जब कोई औलाद अपनी माँ से कुछ माँगती है, कोई चीज़ माँगे, कोई चीज़ की फ़रमाइश करे तो माँ उसको मना कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। उस माँ के पास, उस वालिदा के पास जो पैसे थे वो नहीं थे, इसीलिए बार-बार मना कर रही थी कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो पैसे उसको कहाँ से ला के देती? ज़ाहिर-सी बात है जब उसके पास पैसे थे ही नहीं तो वो उसको देती कहाँ से? इसी गुस्से में, इसी चीज़ में, गुस्सा ही कहना चाहिए इसको, इसी जुनून में उस जानवर ने, उस हैवान ने अपनी वालिदा को इस कदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, मैं इस चीज़ से पुलिस वालों से और बाकी जो इदारे हैं, मैं इस चीज़ की दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बल्कि इसको फांसी होनी चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, उन वालिदैन को भी ये कहना चाहूँगी कि खुदारा अपनी औलाद को अपनी नज़रों के सामने रखें। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कुछ ऐसे लोग उनको मिलें, कुछ ऐसे दोस्तों की महफ़िल में वो जाकर बैठें, जो कि इस चीज़ की लत लगा दें, नशे की लत लगा दें। नाज़रीन, ये नशा, ये इस तरह की फ़ज़ूल चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक हैं। इसीलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें और अपने बच्चों को इस चीज़ से, इस लानत से बचाएँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।